अध्याय 2 एकता बनाए रखें। यदि आप लोगों के लिए मसीह के नाम पर निवेदन तथा प्रेमपूर्ण अनुरोध कुछ महत्व रखता हो और आत्मा में सहभागिता, हार्दिक अनुराग तथा सहानुभूति का कुछ अर्थ हो, तो आप लोग एक चित्त, एक हृदय तथा एक मत होकर प्रेम के सूत्र में बंध जाएं और इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण कर दें। आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहें। हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। मसीह की विनम्रता का अनुसरण करें। आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकें और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु हैं। संजीवन शिक्षा प्रदर्शित करते रहें। प्रिय भाइयों, आप लोग सदा मेरी बात मानते रहे। अब मैं आप लोगों से दूर हूं, इसलिए जिस समय मैं आपके साथ था उससे कम नहीं बल्कि और भी अधिक उत्साह से आप लोग डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के कार्य में लगे रहें। ईश्वर अपना प्रेमपूर्ण उद्देश्य पूरा करने के लिए आप लोगों में सदिच्छा भी उत्पन्न करता और उसके अनुसार कार्य करने का बल भी प्रदान करता है। आप लोग भुनभुनाए और बहस किए बिना अपने सब कर्तव्य पूरा करें, जिससे आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें और इस कुटिल एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमकें और संजीवन शिक्षा प्रदर्शित करते रहें। इस प्रकार मैं मसीह के आगमन के दिन इस बात पर गौरव कर सकूंगा कि मेरी दौड़ धूप, मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं हुआ। यदि मुझे आपके विश्वास रूपी यज्ञ और धर्म सेवा में अपना रक्त भी बहाना पड़ेगा तो आनंदित होऊंगा और आप सबों के साथ आनंद मनाऊंगा। आप भी इसी कारण आनंदित हों और मेरे साथ आनंद मनाएं। तिमोथी और एपाफ्रोदितुस की सिफारिश। मुझे प्रभु ईसा में आशा है कि मैं निकट भविष्य में तिमोथी को आपके यहां भेजूंगा। आप लोगों के विषय में समाचार जानकर मुझे सांत्वना मिलेगी। मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तिमोथी के समान सच्चे हृदय से आप लोगों के कल्याण का ध्यान रखेगा। सब ईसा मसीह का नहीं बल्कि अपना हित खोजते हैं, किंतु तिमोथी का चरित्र आप लोग जानते हैं। जिस तरह कोई पुत्र अपने पिता के अधीन रहकर काम करता है, उसी तरह उन्होंने सुसमाचार की सेवा में मेरा साथ दिया है। मैं आशा करता हूं कि जो ही मुझे मालूम हो जाएगा कि मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं तिमोथी को तुरंत आपके पास भेजूंगा। फिर भी मुझे प्रभु पर भरोसा है कि मैं भी शीघ्र ही आऊंगा। मैंने अपने भाई, सहयोगी और संघर्ष में अपने साथी एपाफ्रोदितुस को आपके पास भेजना आवश्यक समझा। आप लोगों ने उसे मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में मेरे पास भेजा था। वह आप सबों को देखने के लिए उत्सुक था
और इसलिए भी व्याकुल था कि आप लोगों को उसकी बीमारी का पता चला था। वास्तव में वह बहुत बीमार था और मरते मरते बचा, किंतु ईश्वर को उस पर तरस हो आया, और उस पर ही नहीं बल्कि मुझ पर भी, जिससे मुझे दुख पर दुख न सहना पड़े। मैं इसलिए भी उसे भेजने को उत्सुक हूं कि आप उसके दर्शनों से आनंदित हों और मेरी चिंता भी कम हो। आप प्रभु में आनंद के साथ उसका स्वागत करें। आपको ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए। उसने मसीह के कार्य के लिए मृत्यु का सामना किया और अपने जीवन को जोखिम में डाला, जिससे वह मेरे प्रति सेवा कार्य पूरा करे, जिसे आप लोग स्वयं करने में असमर्थ थे। भाइयों, अंत में यह, आप प्रभु में प्रसन्न रहें।